अब 8 नंबर के प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल हमारे पास ज्ञात करने को कहा गया है। अगर ज्ञात मान लीजिए कि पहले से दिया हुआ नहीं है तो मानना ही पड़ेगा। तो रेलगाड़ी की चाल को हम लोग मान लेंगे। यहाँ पे सॉल्व लिखना है और उसके बाद मान लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है तो अब यहाँ पे क्या कहा गया, अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यही बात कर रहे हैं, मतलब 1 घंटा कम समय लेने का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा पहले पहुंच जाता। तो यही पे यहाँ पर लिख देना है। अब प्रश्न से यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो रेलगाड़ी 1 घंटे या 1 घंटा पहले पहुंचता। तो करेंगे क्या हम लोग, यहां पर कुछ इस प्रकार से हम लोग इस संबंध को स्थापित कर सकते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले जब पहले चल रहा होगा तो किस स्पीड से चल रहा होगा, x के स्पीड से, चूंकि x माने है तो x के स्पीड से अगर चल रहा होगा तो उसको उस समय कितना लगा होगा, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसे 360 बटे x। देखिए दूरी बटे चाल लिखे हैं तो इसका मतलब हुआ समय, यानी कि अगर x के स्पीड से चलेगा तो 380 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना समय लगेगा। दूरी बटे चाल बराबर समय हो गया, मतलब यहाँ पे 10 घंटा 15 घंटा कुछ यानी कि वैल्यू होगा। उसके बाद अगर स्पीड बढ़ा दें, स्पीड बढ़ा देंगे तो कितना होगा, स्पीड हो जाएगा 300 यानी कि x और प्लस 5 हो जाएगा। तो x प्लस 5 के स्पीड से अगर मान लीजिए कि 360 किलोमीटर को चले, 360 किलोमीटर दूरी को तय करे तो ये ज़्यादा पहले पहुंच जाएगा। चूंकि ये देखिए धीरे धीरे चल रहा है और यहाँ पे ये यानी कि ये स्पीड से चला है, तो स्पीड से चला है तो ये जल्दी पहुंचेगा। और यहाँ पर 360 और बटे ये चाल है, यानी कि दूरी बटे चाल बराबर समय। ये भी देखिए दूरी बटे चाल बराबर समय, ये भी दूरी बटे चाल बराबर समय। और एक समय देखिए यहाँ पर दिया हुआ है यानी कि 1 घंटा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये अगर धीरे धीरे चला है, यहाँ पर अगर धीरे धीरे चला है तो ज़्यादा समय लगा, और यहाँ पर धीरे धीरे चला है तो यहाँ पे ज़्यादा स्पीड से चला है तो यहाँ कम समय लगा। इसमें 1 घंटा कम है, इसमें 1 घंटा ज़्यादा है। अगर यहाँ पर 15 घंटा होगा तो यहाँ पर 14 घंटा होगा, यहाँ पे अगर 7 घंटा होगा तो यहाँ पे 6 घंटा होगा। बराबर करने के लिए हम लोगों को या तो इसमें से 1 घंटा माइनस कर लेना है या तो फिर 1 घंटा इसमें जोड़ देना है, तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल के लिए 1 घंटा जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पे दूरी बटे चाल बराबर समय हो गया। अगर समय यहाँ पे मान लीजिए 30 घंटा हुआ तो यहाँ पे 29 घंटा होगा। अगर 29 घंटा में 1 घंटा जोड़ देंगे तो ये भी 30, ये भी 30, बात बराबर है, खत्म। समझ सकते हैं यहाँ पे। अब आगे आगे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को इधर ले आएंगे। तो 360 और बटे x और घटा 360 और बटे x घट प्लस 5 और बराबर 1। यहाँ पर नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसके आगे देखिए प्लस था तो ये माइनस में आ चुका है इस साइड में, अब कुछ परिवर्तन नहीं करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। x प्लस 5 यहाँ पे गुना करेंगे 360 से तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 और या माइनस 360 गुना x तो 360x और बराबर 1 हो जाएगा। आगे देख सकते हैं 360 और गुना x तो 360x और प्लस में यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा, 5 30 का 0 और 5 या 15 और 3 18, 18 से हो जाएगा। माइनस में 360x और उसके बाद बटे में देख सकते हैं यहाँ पे, या तो इसको भी हम लोग इस साइड भेज देंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ भेज सकते हैं एक्स स्क्वायर और 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x यहाँ 1 के साथ गुना हो जाएगा। ये नीचे है तो उधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 5x गुना करके उधर भेज दिए हैं। अब क्या हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे 360 में 360 कट गया, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देना है और प्लस 5x का 5x और 1800 जो यहाँ पे प्लस में उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 1800 होगा। इस साइड में कुछ नहीं बचा, ये तो कट ही गया और यहाँ पे 1800 को उस साइड भेज दिए हैं। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस में हो गया, तो यहाँ बचा 0। अब 0 बचा है तो उधर हम लोग ले जाके 0 लिख देते हैं राइट साइड में। लेफ्ट साइड में भी 0 लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे राइट साइड में 0 लिख देंगे। अब 1800 को तोड़ के हम लोगों को लाना है 5x। अब इसको किसी भी विधि से बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी बना सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस बार बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग।
इस सवाल को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सवाल जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x है और माइनस में 1800 बराबर 0 है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहला तो देखिए ए स्क्वायर है ही प्लस 2ab हम लोगों को ये बराबर में लाना है, ठीक है। तो इस पर जैसे भी उठा देंगे तो बाकी हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 और गुना एक्स और गुना 5/2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 5x हो जाएगा। और प्लस में 5/2 का स्क्वायर और माइनस में 5/2 का स्क्वायर करना है। चूंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का मान देखिए यहाँ पे है तो बी स्क्वायर, अब प्लस में बी स्क्वायर आया तो माइनस में भी बी स्क्वायर आएगा, लाना जरूरी है हम लोगों को, ठीक है, नहीं तो फिर अनबैलेंस होगा पूरा समीकरण। बराबर माइनस में 1800 है बराबर 0। अब आगे देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र पे बैठ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान x और प्लस b का मान 5/2 इसका होल स्क्वायर, और इधर देखिए यहाँ पर 25 और बटे 4 हो जाएगा और माइनस में 1800 बराबर 0। वो दोनों को उस साइड अगर भेज दें तो यहाँ पर x प्लस 5/2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर ये 25 और 18 चौक 72, 18 गुना 4 करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में चले जाएगा 7200 और बटे ये हो जाएगा 4। अब बराबर में तो उधर देखिए भेज ही दिए इसको। अब आगे क्या हो जाएगा, x प्लस ये x प्लस 5/2 और इज इक्वल टू यहाँ पर अंदर दी रूट हो जाएगा 7225 ये 65 और बटे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 5/2 और यहाँ पर हो जाएगा 65/4 का वर्गमूल 2 और ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, एक बार उधार भेज देंगे इसको थोड़ा, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 65 और बटे 2 और प्लस 5/2। तो यहाँ पर हम लोगों को करना है, लिखेंगे या x बराबर 65/2 प्लस में ले लेंगे 65 और प्लस 5 और बटे 2 यानी कि 70 और बटे 2 हो जाएगा। देखिए 65 प्लस में लिए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 35। तो x बराबर जो आया यानी कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। एवं दूसरा जो हमारे पास वैल्यू आएगा x बराबर माइनस 65 और प्लस में 5 और बटे 2। देखिए यहाँ पर माइनस 65 प्लस 5/2 दोनों में 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 60 और बटे 2 तो 30 माइनस में आया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे ये मान संभव नहीं है, तो ये आपको लिख लेना है और आगे लिख देंगे अतः रेल गाड़ी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार से यानी कि सवाल बन के तैयार है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो हालांकि ये विधि जो है बिल्कुल यानी कि थोड़ा सा अगर देखिएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एग्जाम में बोल दिया जाए कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें तो फिर आप गुणनखंड विधि द्वारा बना भी दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, उसको काट देगा नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बोले तो इस विधि ऐसे बनाना है, अगर द्विघाती सूत्र के द्वारा पूछे तो सूत्र पे बिठा के बनाना है, बनाने के लिए अगर कहा दिया जाए, और अगर गुणनखंड विधि द्वारा बोले तो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। अगर कुछ भी नहीं कहे तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। तो ये 8 नंबर का प्रश्न पूरे तरीके से सॉल्व हो चुका है, आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।